हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी जीडी का 22 नवंबर का प्रथम पाली का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 22 नवंबर के प्रथम पाली के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि 2021 का G20 शिखर सम्मेलन ये जो है कहाँ पर आयोजित किया गया है। तो देखिए 2021 का जो 16वां G20 शिखर सम्मेलन है ना, ये आपका इटली के रोम में आयोजित किया गया है। तो इटली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले 15वां यानी जो 2020 का G20 शिखर सम्मेलन है ये कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये सऊदी अरब में आयोजित किया गया था। वहीं अगर 2022 का पूछ ले कि 2022 का G20 शिखर सम्मेलन ये कहाँ पर आयोजित होगा, तो ये आपका इंडोनेशिया में आयोजित किया जाएगा। इसके बाद 2023 में कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो भारत जो है इसकी मेजबानी करेगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाएगा कि भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कब करेगा, तो 2023 में करेगा। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार ये जो है किसे मिला था। तो देखिए 2019 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ना, ये अकिथम अच्युतन नंबूदरी को दिया गया है, जो कि 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। तो अकिथम अच्युतन नंबूदरी आपका करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले ज्ञानपीठ पुरस्कार ये जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और अकिथम अच्युतम नंबूदरी को जो है ये मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बात कर ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो 1965 में हुआ था। और इसके जो प्रथम विजेता रहे थे ना, ये जी शंकर कुरूप रहे थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हड़प्पा सभ्यता में हल से जोते गए खेत के साक्ष्य ये जो है कहाँ से मिला था। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता में जो जोते गए खेत का साक्ष्य है ना, ये आपका राजस्थान के कालीबंगा से मिला था। तो कालीबंगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ बच्चे बता रहे थे कि क्वेश्चन ये पूछा गया था कि हड़प्पा सभ्यता में हल के साक्ष्य कहाँ से मिले थे। तो देखिए हल के साक्ष्य अगर पूछा गया ना, तो ये बनवाली से मिला था। तो फिर बनवाली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत जो है राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। तो देखिए राष्ट्रपति जो है ये राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। और किस अनुच्छेद के तहत, तो ये अनुच्छेद 155 के तहत जो है राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल की अवधि कितने वर्षों की होती है, तो ये 5 वर्षों क्या होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना है ना, ये 26 दिसंबर 1925 को कानपुर नगर में हुआ था। तो 26 दिसंबर 1925 आपका करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो ये M.N. रॉय के द्वारा किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हुंड्रू जलप्रपात ये जो है किस नदी पर स्थित है। तो देखिए ये जो हुंड्रू जलप्रपात है ना, ये आपका स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। तो स्वर्ण रेखा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले हुंड्रू जलप्रपात ये जो है किस राज्य में है, तो ये आपका झारखंड राज्य में है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है जो 1929 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था ना, जो कि लाहौर अधिवेशन के नाम से जाना जाता है, इसकी अध्यक्षता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। तो 1929 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनता है कि पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी। तो देखिए पूर्ण स्वराज की जो मांग है ना, ये 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और पहली बार इसी अधिवेशन में जो है रावी नदी के तट पर भारतीय स्वाधीनता का तिरंगा झंडा फहराया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि बाल गंगाधर तिलक ने जेल में कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो देखिए बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई है, लेकिन जेल में जो है ये गीता रहस्य पुस्तक जो कि मांडला जेल में इन्होंने लिखा था। तो गीता रहस्य पुस्तक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि सार्थक का जो विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए सार्थक का जो विलोम शब्द होता है ना, वो निरर्थक होता है। तो निरर्थक आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ऊसर और उन्नति का जो विलोम शब्द पूछा गया था।
तो देखिए उसर का जो विलोम शब्द होता है ना वो उर्वर होता है और उन्नति का जो विलोम शब्द होता है वो अवनति होता है। तो उर्वर और अवनति आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि जिसकी संतान ना हो, अनेकार्थी शब्द के लिए एक शब्द बताना था। तो देखिए जिसका कोई भी संतान ना होना उसे निसंतान कहा जाता है। तो निसंतान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि 2002 में टेस्ट में जो है किसने पट्टी बांधकर जो है बॉलिंग की थी। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2002 में जो टेस्ट हुआ था ना उसमें अनिल कुंबले के जबड़े में जो चोट लग गया था और उस टेस्ट में जो उन्होंने पट्टी बांधकर जो है बॉलिंग की थी। तो अनिल कुंबले आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि सही उम्र का पता लगाने के लिए कौन सा मेडिकल टेस्ट करवाना पड़ता है। तो देखिए सही उम्र का पता लगाने के लिए जो है ये डेंटल कैंप जो है टेस्ट करवाना पड़ता है। तो डेंटल कैंप आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर आया था कि मोतीलाल नेहरू ने किस सन में जो है संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष बने थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मोतीलाल नेहरू जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता थे और इन्होंने पहली बार जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था ना उसके बाद 1919 में जो है अमृतसर में जो है ये कांग्रेस के जो है अध्यक्ष बनाए गए थे। तो 1919 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये कब बनाए गए थे तो 1928 में बनाए गए थे। जो कांग्रेस का जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था ना उसमें जो है ये दूसरी बार अध्यक्ष बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि बखिया उधेड़ना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए बखिया उधेड़ना मुहावरे का जो अर्थ होता है ना वो रहस्य खोलना होता है। तो रहस्य खोलना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि आंखें चुराना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए आंखें चुराना मुहावरे का जो अर्थ होगा ना वो नज़र बचाना होगा। तो नज़र बचाना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मुर्गे की आवाज़ ये जो है कैसी होती है। तो देखिए मुर्गे की जो आवाज़ है ना ये कुकड़ू कू करके होती है। तो कुकड़ू कू आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है पूछा गया था। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है ना ये गौरी चेन पर्वत चोटी है। तो गौरी चेन पर्वत चोटी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कुछ प्रश्न जो है जो बच्चों के द्वारा मुझे अस्पष्ट रूप से मिले हैं। जैसे कि एक प्रश्न आपका पिता के संपत्ति में जो है पुत्र के अधिकार से एक प्रश्न पूछा गया था। जो भी कैंडिडेट्स एग्जाम देकर आए इस क्वेश्चन को जो है आप कमेंट करके बताइएगा कि एग्जैक्टली क्या प्रश्न पूछा गया था। मैं ऑल शिफ्ट का जब वीडियो बनाऊंगा ना तो आपको ये सारे प्रश्न जो है इंक्लूड कर दूंगा। उसके बाद आपका 2022 में कौन सा चक्रवात आया था इससे एक प्रश्न आया था। जीडीपी का जो है दर पूछा गया था, किस ईयर का पूछा गया था ये नहीं बताया गया बच्चों के द्वारा। उसके बाद आपका एक प्रश्न आया था कि उड़ीसा में एक वंश का जो है राज पूछा गया था। एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन पूछा गया था ये जो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं ऑल शिफ्ट में जब आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा ना तो ये सारे प्रश्न जो है आपको इंक्लूड कर दूंगा। तो इतने क्वेश्चन जो आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और जेन्युइन है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहाँ से ईजिली इसका PDF ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।